हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली भारत का भूगोल, जिसका टॉपिक है उद्योग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग या जूट उद्योग, संगमरमर उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। जो भारत में कृषि के बाद कपड़ा सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था, जो असफल रहा था। और जो प्रथम जो सफल कारखाना था वो कावस जी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे चलते हैं और जो सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और जो भारत में मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। और गुजरात में अहमदाबाद इसका प्रमुख केंद्र है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वह कोयम्बटूर को कहा जाता है। और जो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को जाना जाता है। कानपुर को भारत का उत्तर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, जो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है वह दुर्ग में स्थित है। ए का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट है वह सुंदरगढ़ में स्थित है। और जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वह ऑप्शन नंबर कौन से ज़िले में है? बर्दावन ज़िले में स्थित है। बर्दावन ज़िले में जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वह स्थित हो जाएगी। और जो जिंदल विजय नगर स्टील प्लांट है वह बेल्लारी ज़िले में स्थित है। आगे चलते हैं। जो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र की मिलों की जो सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में स्थित है, जिसका मुख्य केंद्र कोयम्बटूर में है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? मुंबई, बड़ौदा या कटक या कोलकाता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुंबई को भारत में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्रों का विपुल उत्पादन और विशाल संकेंद्र मौजूद है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यद्यपि कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। जो कथन है, यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। और जिसका कारण है, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो कथन और कारण है वह दोनों ही सही है। जो भारत में जो कपास उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि हैं। और जो इस तरह देश के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु जो कच्चे माल में जो भारसाही न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? जमशेदपुर, दुर्गापुरा, भिलाई दुर्गापुरा और भद्रावती। भिलाई दुर्गापुरा, राउरकेला और कुल्टी, बर्नपुर और विशाखापट्टनम और सेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात कारखानों के लिए जो जाना जाता है और स्वतंत्रता के पश्चात इसको बनाया गया था। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लोहे इस्पात के 3 नए कारखाने लगाए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो रूस के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और इसे ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और राउरकेला उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में
लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया था और जो इसका उत्पादन 1974 में शुरू हुआ था और यह भी रूस की सहायता से लगाया गया था। आगे चलते हैं। कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दुर्गापुर। आगे चलते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो इसका लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश और से ग्रेट ब्रिटेन की तकनीकी सहायता से लगाया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउरकेला। आगे चलते हैं। राउरकेला ओडिशा में स्थित है और जो इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जर्मनी के सहयोग से। आगे चलते हैं। जो राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है और यह संयंत्र जर्मनी के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है हमको। जो भिलाई आयरन स्टील प्लांट है वह दुर्ग में स्थित है और राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट है वह सुंदरगढ़ में स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वह बर्दवान जिले में स्थित है और जो जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट है वह बेलारी जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट सुंदरगढ़ ओडिशा में स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्दवान पश्चिम बंगाल में स्थित है और जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट बेलारी कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो संयुक्त क्षेत्र उद्योग है वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह दोनों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है OIL, ये संयुक्त क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। आगे चलते हैं। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग या मत्स्य उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल उद्योग। आगे चलते हैं। खनिज आधारित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग खनिज तेल पर आधारित होने के कारण खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट कथन हमारा है, इस क्षेत्र का जो विकास झारखंड ओडिशा से लौह अयस्क और दामोदर घाटी के कोयले से समृद्ध होने के कारण हुआ है। जो सेकंड कथन है, यह क्षेत्र भारत के रूर नाम से विख्यात है। तो थर्ड कथन है, यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। या चौथा जो हमारा कथन है, रांची, धनाबाद, चाईबास, सिंदरी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ, यह कथन गलत हो जाएगा। जो छोटा नागपुर जो पठार का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मुख्यतः झारखंड, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है, न कि आंध्र प्रदेश में। जो प्रचुर खनिज संसाधनों के कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात। आगे चलते हैं। जो विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख रूप से लोहा इस्पात उद्योग जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना और बाद में
कुल्टी में एक अन्य कारखाना स्थापित किया था? बर्नपुर, दुर्गापुरा और हीरापुरा, हजारीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नपुर। 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोह इस्पात उद्योग के विकास के लिए जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो और भद्रावती एवं सेलम तमिलनाडु के कारखाने सेल के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, कुल्टी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल। जो दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तहत की गई थी, जबकि जो कुल्टी मूल रूप से निजी अलग प्रशासनिक ढांचे में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोह इस्पात संयंत्र स्थित है? दुर्गापुर, भद्रावती, बर्नपुर, सेलेम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रावती। आगे चलते हैं। कर्नाटक के भद्रावती शहर में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है। आगे चलते हैं। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा रासायनिक उर्वरक। जो भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था, और जो दूसरा कारखाना था वो 1934 में बेलगुला कर्नाटक में, और जो तीसरा कारखाना था 1947 में अलवाई केरल में लगाया गया था, और जो चौथा कारखाना था वो 1951 में सिंदरी झारखंड में लगाया गया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना था। और सिंदरी रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? बठिंडा, कोयम्बटूर, कोरबा या भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। भारत में 1951 में सिंदरी झारखंड में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, और अन्य जो उर्वरक कारखाने हैं नांगल बठिंडा पंजाब के अंदर, पानीपत हरियाणा में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? ग्रेनाइट, चीनी, आभूषण, डेयरी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित एक प्रमुख मौसमी उद्योग है, क्योंकि गन्ने की पेराई और उपलब्धता वर्ष के कुछ विशिष्ट महीनों में होती है। आगे चलते हैं। उद्योग स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम, कोरबा, कागज बठिंडा, लोह इस्पात स्लेम, रासायनिक उर्वरक तालचेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कागज है कागज बठिंडा में नहीं है, जो कागज का उद्योग है। कागज बठिंडा पंजाब में उर्वरक उद्योग केंद्र स्थित है, न कि कागज उद्योग। भारत सरकार ने कागज उद्योग को कोर इंडस्ट्री के रूप में परिभाषित किया है। महाराष्ट्र भारत में प्रमुख कागज उत्पादक राज्य हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य में सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और फैजाबाद आदि प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। आगे चलते हैं। चीनी उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। आगे चलते हैं।
कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है? चीनी मिल, प्लास्टिक उद्योग, पेपर उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रो रासायनिक उद्योग। आगे चलते हैं। पेट्रो रासायनिक उद्योग सिंथेटिक फाइबर और टेक्सटाइल के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि प्रदान करता है, इसलिए इसे नोडल उद्योग माना जाता है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किसके लिए विख्यात है? रासायनिक उद्योग, वायुयान उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुयान उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1940 में किया गया था। इस समय बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी HAL की स्थापना की गई थी। 1964 में यह हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी एवं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर को मिलाकर बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। बज और समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र हैं जूट मिल के, सूती वस्त्र मिल के, रसायन उद्योग के, व्हील एवं एक्सल प्लांट के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट मिल के। आगे चलते हैं। बज पश्चिम बंगाल में है और समस्तीपुर तथा कटिहार बिहार में स्थित है। भारत में प्रसिद्ध जूट उद्योग हैं एवं जूट मिलों का प्रमुख केंद्र है। आगे चलते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? 1991 में, 1981 में, 1971 में या 1984 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। आगे चलते हैं। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत सीमेंट उद्योग को लाइसेंस नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, जिससे इसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। आगे चलते हैं। फुटलूज उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकता है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, वे थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं। फुटलूज उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं, ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। यह निजी क्षेत्र की इकाई है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। यह स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला बड़ा इस्पात संयंत्र था। आगे चलते हैं। ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1956 में, 1962 में, 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1956 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में की गई थी। आगे चलते हैं। भारत के निम्न पत्तनों या बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। विशाखापट्टनम, पारादीप, तुतीकोरिन, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पारादीप है वह 1st नंबर पे आ जाएगा और जो सेकंड है, जो 1st नंबर का विशाखापट्टनम है वह 2nd स्थान पर, और जो चेन्नई है वह 3रे स्थान पर और तुतीकोरिन 4थे स्थान पर। आगे चलते हैं। पारादीप ओडिशा में और ये सबसे उत्तर में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और चेन्नई तमिलनाडु, तुतीकोरिन तमिलनाडु सबसे दक्षिण में। जो तुतीकोरिन तमिलनाडु में जो बंदरगाह है वह सबसे दक्षिण में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? हल्दिया बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। आगे चलते हैं। कोच्चि बंदरगाह केरल, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, तूतीकोरिन तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है खंबात की खाड़ी, करक रेखा, कच्छ की खाड़ी, रण का कच्छ का रण। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। आगे चलते हैं। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर गुजरात राज्य में स्थित है एक ज्वारीय एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे चलते हैं। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता विशाखापट्टनम, कोलकाता मुंबई, चेन्नई विशाखापट्टनम, मुंबई कोचीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता विशाखापट्टनम। आगे चलते हैं। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से ओडिशा तट के पास किया गया था। आगे चलते हैं। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे चलते हैं। कोलकाता बंदरगाह नदी तटीय बंदरगाह पर बढ़ते हुए जहाजी दबाव को कम करने के उद्देश्य से हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। जो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है वो कोरबा में स्थित है, और हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है वह रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका जो आंसर होगा हीराकुंड में स्थित है, और नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है वह कोरापुट में स्थित है। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्को जो एल्यूमिनियम कंपनी है वह कोरबा में स्थित है, और हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम कंपनी है वह रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में स्थित है। नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी यह कोरापुट में स्थित है। आगे चलते हैं। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुड ओडिशा में स्थित है। नाल्को कोरापुट ओडिशा में स्थित है। आगे चलते हैं। कंपनियां एवं उद्योग सुमेलित करना। एक तरफ कंपनियां दी हुई है, एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, उत्पाद दिए हुए हैं। जो BHEL है वह कौन से उत्पाद से बिलोंग करती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन यह थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिकल से। जो HAL है यह एरोनॉटिक्स से बिलोंग करती है, और जो SAIL है यह लोहे और इस्पात से बिलोंग करती है, और जो HOCL है यह रसायन उद्योग से बिलोंग करती है। इसका ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वह इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाती है, और जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह एरोनॉटिक्स वायुयान से संबंधित है, और जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह लोहा और इस्पात उद्योग से बिलोंग करती है, और जो HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है यह रासायनिक उद्योग से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। यूरेनियम केंद्र और राज्य दिए हुए इनको सुमेलित करना है। डोमियासियात जो है यह मेघालय में स्थित है, और लंबापुर है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। रोहिणी है यह राजस्थान में स्थित है, और जो गोगी है यह कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। डोमियासियात है जो मेघालय में स्थित है, लंबापुर जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है, रोहिणी है जो राजस्थान में स्थित है, गोगी है यह कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। जो भारत में कुल लाख उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा लगभग 50% से अधिक झारखंड राज्य से प्राप्त होता है।
इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वह परिवहन से संबंधित रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।